हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फार्म मशीनरी एंड पावर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। लगभग 15 से 16 टॉपिक बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को सौर सेलों द्वारा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम के बने हुए होते हैं। तो यह था सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है? सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को सौर सेलों द्वारा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं। इसके बाद है फार्म पावर। फार्म पावर क्या होता है? जो भी शक्ति फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे फार्म पावर कहते हैं। जैसे दोस्तों, आपने कोई भी फार्म पर कोई भी कार्य किया जो कृषि से संबंधित हो, तो दोस्तों वो इसी को क्या कहेंगे? फार्म पावर कहेंगे। आगे चलते हैं। फार्म पावर दोस्तों जो दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रैक्टिव वर्क, दूसरा होता है स्टेशनरी वर्क। ट्रैक्टिव वर्क क्या होता है? वह कार्य जो हम लोग एक स्थान पर रहकर वह कार्य जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर पुलिंग फोर्स के द्वारा करते हैं उसे ट्रैक्टिव वर्क कहते हैं। जैसे हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, प्लाइंग जुताई, थ्रेसिंग मतलब मड़ाई। तो दोस्तों जैसे हम कटाई करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कटाई करते हैं। जुताई करते हैं तो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि वह कार्य जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर पुलिंग फोर्स के द्वारा किया जाता है उसे ट्रैक्टिव वर्क कहते हैं। उस दूसरा होता है स्टेशनरी वर्क। स्टेशनरी वर्क क्या होता है? वह कार्य जो एक स्थान पर रहकर मनुष्य, बैल या मशीनों इत्यादि के द्वारा किया जाता है उसे स्टेशनरी वर्क कहते हैं। जैसे पानी उठाना, चारा काटना, गन्ने का रस निकालना, ये सब दोस्तों एक ही स्थान पर होता है। जैसे पानी उठाने के लिए बोरिंग एक ही जगह पे रहती है, चारा काटने के लिए मशीन एक ही जगह पे रहती है, गन्ने की रस निकालने के लिए भी मशीन एक ही जगह पे रहती है। तो इसे क्या कहते हैं? स्टेशनरी वर्क। तो ट्रैक्टिव वर्क क्या होता है? ट्रैक्टिव वर्क वह कार्य होता है जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर करते हैं पुलिंग फोर्स के माध्यम से। और स्टेशनरी वर्क क्या होता है? वह कार्य जो मनुष्य, बैलों और मशीनों इत्यादि के द्वारा एक स्थान पर स्थित रहकर किया जाता है उसे स्टेशनरी वर्क कहते हैं। आगे चलते हैं अब। आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन या अंतर्दहन इंजन क्या होता है? हीट इंजन की जिस युक्ति में फ्यूल को सिलेंडर में ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है और उत्पन्न पावर के द्वारा पिस्टन चलाकर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर दिया जाता है या परिवर्तित करके प्रयोग में लिया जाता है उसे आईसी इंजन कहते हैं। आईसी इंजन क्या होता है? तो जो हीट इंजन होता है उसकी एक युक्ति होती है जिसमें क्या होता है, फ्यूल को सिलेंडर के अंदर ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर उससे उत्पन्न पावर को पिस्टन चलाकर हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करके प्रयोग में लिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? आईसी इंजन या इंटरदहन कंबस्टन इंजन कहते हैं। इसके बाद इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम क्या होता है? वह सिस्टम जिसके द्वारा फ्यूल और एयर का दबा हुआ मिश्रण इंजन के सिलेंडर में जलाया जाता है उसे इग्निशन सिस्टम कहते हैं। इग्निशन सिस्टम क्या होता है? इग्निशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हवा और ईंधन का दबा हुआ मिश्रण जो होता है वह इंजन के सिलेंडर में जलाया जाता है और उसे इग्निशन सिस्टम ही कहते हैं। आगे चलते हैं। टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में अंतर। तो जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है इसका 4 स्ट्रोक में एक क्रिया चक्र पूरी होती है और जो टू स्ट्रोक होता है इसके 2 स्ट्रोक में एक क्रिया चक्र पूरी होती है। आगे क्रैंक केस खुला रहता है। जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है इसमें क्रैंक केस खुला रहता है। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक केस की आवश्यकता नहीं होती है। फोर स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेंट और ऑयल की आवश्यकता होती है, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेंट और ऑयल की आवश्यकता नहीं होती है। जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं भारी होते हैं और जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं हल्के होते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन में फ्यूल कम खर्च होता है और टू स्ट्रोक इंजन में फ्यूल अधिक खर्च होता है। अगला पॉइंट, इसमें व्हील भारी होते हैं। जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो व्हील होते हैं, फ्लाई व्हील, वो भारी होते हैं, लेकिन जो टू स्ट्रोक इंजन होता है इसके फ्लाई व्हील हल्के होते हैं। अगला पॉइंट है, फोर स्ट्रोक इंजन एक ही दिशा में चलते हैं लेकिन टू स्ट्रोक इंजन क्लॉकवाइज चलता है। दोस्तों ये ऐसे चलता है,
एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो दोस्तों ये क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वह एक ही दिशा में चलता है। 4 स्ट्रोक इंजन की थर्मल इफिशियंसी अधिक होती है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन की थर्मल इफिशियंसी कम होती है। अगला पॉइंट है भारी कार्यों के लिए उपयोगी है। जो 4 स्ट्रोक इंजन वह भारी कार्य के लिए उपयोगी है, 2 स्ट्रोक इंजन हल्के कार्य के लिए उपयोगी होता है। अगला पॉइंट, जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वह कंप्रेशन रेशियो अधिक होता है 4 स्ट्रोक इंजन का, और 2 स्ट्रोक इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम होता है। तो यह था 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में अंतर। आगे चलते हैं। कूलिंग सिस्टम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछेगा। 1 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में और 7.5 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इसे कहते हैं स्विट्जरलैंड प्रणाली। दोस्तों जब इंजन चलता है तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें से 25 से लगभग 40% तक जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे शक्ति के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। उसके बाद जो 2/3 भाग उसका बचता है वह एग्जॉस्ट गैस के इंजन के भाग में दोस्तों उष्मा के रूप में रहता है। यदि उस उष्मा को अवशोषित नहीं किया जाएगा तो अंदर के बहुत से दोस्तों पुर्जे जो होते हैं वह खराब हो जाएंगे। इसलिए टेम्परेचर को उचित बनाए रखने के लिए इंजन को ठंडा रखना जरूरी होता है। तो अब देखते हैं, आईसी इंजन में दहन के समय उत्पन्न ऊर्जा का 25 से 38% भाग उपयोगी शक्ति में उत्पन्न हो जाता है। वह लगभग 2/3 भाग एग्जॉस्ट गैस इंजन के भागों को गर्म करते हैं। यदि ऊष्मा अवशोषित न किया जाए तो फ्यूल चैम्बर के वाल्व अन्य कई पुर्जे लुब्रिकेंट को नुकसान पहुंचाता है। अतः टेम्परेचर को उचित रखने के लिए कूलिंग सिस्टम अनिवार्य होता है। तो कूलिंग सिस्टम की 2 विधियां होती हैं। पहला होता है एयर कूलिंग सिस्टम। अब एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है? एयर कूलिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है इसमें दोस्तों इंजन को ठंडा करने के लिए हवा का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक पंखा लगा होता है जो वायु को सिलेंडर पर फेंकता है, जिससे वायु सिलेंडर के चारों तरफ घूमकर इंजन को शीतलता प्रदान करती है या इंजन को ठंडा कर देती है। तो एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है? एयर कूलिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें इंजन को ठंडा करने के लिए वायु का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक पंखा लगा होता है जो वायु को सिलेंडर पर फेंकता है, जिससे वायु सिलेंडर के चारों तरफ घूमकर इंजन को शीतलता प्रदान करती है, इंजन को ठंडा कर देती है। इसके बाद दूसरा है वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम। वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम ये क्या होता है? इसमें दोस्तों क्या होता है ना, इसमें सिलेंडर के हेड के चारों तरफ सिलेंडर के हेड और सिलेंडर के चारों तरफ एक खोखली जगह होती है जिसे वाटर जैकेट कहते हैं। इसमें दोस्तों पानी भर देते हैं, जिससे क्या करता है यह इंजन की गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो देख लेते हैं। इसमें सिलेंडर शीर्ष व सिलेंडर के चारों तरफ खोखली जगह होती है जिसे वाटर जैकेट कहते हैं। इसमें जल भरा होता है जो सिलेंडर की दीवारों की गर्मी को जल द्वारा ग्रहण कर लेता है या जल द्वारा अवशोषित कर लेता है। आगे चलते हैं। रीपर दोस्तों सबसे पहले ज़माने में पहले रीपर बैलों से चलाए जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो छोटे और मध्यम श्रेणी के बैल थे इसे खींच नहीं पाते थे, इसे खींचने में असफल पाए गए। इसलिए पावर ड्रोन रीपर का उन्नतशील कटाई यंत्र का निर्माण किया गया या आविष्कार किया गया। लेकिन इसमें भी एक खराबी होती है क्या कि दोस्तों यह फसल की कटाई का कार्य भूमि से लगभग 8 इंच ऊपर से ही करता है। तो यह था रीपर। रीपर क्या होता है? रीपर को फसलों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बैलों से चलाए जाने वाले रीपर बनाए गए थे, लेकिन मध्यम श्रेणी और छोटे बैल इसे खींचने में असफल पाए गए। इसके बाद पावर ड्रोन रीपर का एक आविष्कार किया गया, लेकिन इसमें भी एक खराबी पाई गई कि यह दोस्तों कटाई लगभग भूमि से 8 इंच ऊपर से करता है। इसके बाद आता है मूवर। मूवर क्या होता है? मूवर और रीपर एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि मूवर का प्रयोग घास तथा चारा की फसलों की कटाई हेतु किया जाता है, लेकिन अब दोस्तों इसका भी प्रयोग गेहूं में कटाई के लिए किया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा चालित मूवर ही फसल की कटाई में प्रयोग होता है। तो यह था मूवर। मूवर का मेन पार्ट देख लेते हैं। मेन पार्ट ऑफ मूवर, सबसे पहले फ्रेम, उसके बाद है व्हील, इसके बाद है ग्रीस बॉक्स, उसके बाद है ग्रीस बॉक्स नहीं, गियर बॉक्स, उसके बाद है हेड क्लच, हैंड क्लच, इसके बाद है पिटमैन बॉक्स, इसके बाद है पिटमैन रोप, इसके बाद है लिफ्टिंग लोवर, इसके बाद है सीट, इसके बाद है बीम, इसके बाद है कटर बार। तो दोस्तों यह था मेन पार्ट ऑफ मूवर, मूवर के मुख्य भाग। आगे चलते हैं। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या आता है? वह इंजन जो सिलेंडर को 2 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर पूरा करता है उसे टू स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। अतः इंजन की एक साइकिल 2 स्ट्रोक में पूरी होती है। तो दोस्तों टू स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होता है? वह इंजन के जो
वे इंजन जो से जो सॉरी वह इंजन जो एक साइकिल को 2 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर पूरा करता है, उसे 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। इसमें दोस्तों फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है? फर्स्ट स्ट्रोक में होता है कि इसमें पिस्टन को नीचे से ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है तथा चेक वाल्व को कार्बोरेटर से जुड़ी होती है, खुल जाती है और मिश्रण क्रैंक केस में भर जाता है। उसके बाद टीडीसी में आग लगाकर पावर उत्पन्न की जाती है, जिससे उत्पन्न गैस पिस्टन को धकेलती है। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। उसके बाद दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाता है और एग्जॉस्ट पार्ट से जली गैस बाहर निकाल दी जाती है और क्रैंक केस में प्रेशर बढ़ने से क्रैंक वाल्व बंद हो जाती है और प्रथम स्ट्रोक का मिक्सर इनलेट पार्ट में सिलेंडर में पहुंचता है और साइकिल को चलाता है। तो यह था सेकेंड स्ट्रोक और फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होता है? इन्हें इंजन की एक क्रिया चक्र को पूरा करने के लिए निम्न कार्य करने पड़ते हैं। जैसे पहला कार्य हवा और ईंधन के मिश्रण को सिलेंडर के अंदर लेना होता है। उसके बाद अंदर लिए गए मिक्सचर को कंप्रेस करना पड़ता है। फिर कंप्रेस मिक्सचर को जलाकर शक्ति उत्पन्न करना पड़ता है। उसके बाद जली गैसों को बाहर निकालना पड़ता है। या कह सकते हैं वह इंजन जो इन क्रियाओं को 4 स्ट्रोक में पूरा करता है, उसे 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। यह जो क्रिया हो रही है, इसी यदि 4 स्ट्रोक में पूरा करेगा या 4 चक्कर में पूरा करेगा, 4 चक्कर में एक क्रैंकशाफ्ट का चक्कर लगाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हम जितना बता रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन से खुली क्रैंक केस तथा सिलेंडर के ऊपरी सिरे पर 2 इनलेट एवं एग्जॉस्ट वाल्व लगे होते हैं। इनलेट वाल्व में डीजल इंजन में एयर और पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर लिया जाता है। दोस्तों 4 स्ट्रोक इंजन में भी 2 प्रकार के इंजन पाए जाते हैं, पहला पेट्रोल इंजन, दूसरा होता है डीजल इंजन। तो इसमें दोनों के बारे में बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें हवा और पेट्रोल का मिश्रण अंदर लिया जाता है, लेकिन जो डीजल इंजन होता है इसमें सिर्फ डीजल का मिश्रण अंदर लिया जाता है। इसके बाद मिक्सचर के जलने से निकली गैस एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकाल दी जाती है। इस इंजन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। पहला स्ट्रोक होता है इनटेक स्ट्रोक या सेक्शन स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक या सेक्शन स्ट्रोक, इसमें क्या होता है? इसमें पिस्टन सिलेंडर में ऊपर से नीचे की ओर जाता है। इसमें इनलेट वाल्व खुली रहती है तथा एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहती है। पिस्टन के नीचे जाने से बने वैक्यूम में डीजल इंजन में एयर और तथा पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिश्रण अंदर लिया जाता है। फिर दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है। इसमें दोनों वाल्व बंद रहते हैं। पिस्टन के ऊपर जाने से फ्यूल जलाया जाता है और दहन क्रिया टॉप डेड सेंटर से लगभग 30 सेंटीमीटर पहले आरंभ होती है। डीजल इंजन में इसी समय डीजल इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद आता है पावर स्ट्रोक और इग्निशन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है? इसमें जली हुई गैस पिस्टन को ऊपर से नीचे की ओर ढकेलती है तथा दोनों वाल्व बंद रहते हैं। इसका चौथा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है? इसमें पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है और इनलेट वाल्व बंद रहती है तथा एग्जॉस्ट वाल्व से गैस बाहर निकलती है। तो 4 स्ट्रोक का एक चक्कर पूरा करने में क्रैंकशाफ्ट की एक चक्कर पूरा करती है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं? 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल था 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का। आगे चलते हैं। ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्या होता है? आजकल दोस्तों विश्व में ट्रैक्टर में विशेष उन्नति हुई है। इसकी बनावट भी कार्य के अनुसार होती है। प्रत्येक ट्रैक्टर में भिन्नता पाई जाती है। ऐसी दशा में प्रत्येक ट्रैक्टर का पूर्णतः विवरण देना कठिन होता है। ट्रैक्टर का प्रत्येक कारखानों तथा कृषि दोनों में किया जाता है। ट्रैक्टर का प्रयोग दोस्तों कारखानों तथा कृषि दोनों में किया जाता है। इंडस्ट्रियल में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, एग्रीकल्चर में बुआई जुताई कटाई से लेकर अनाज की मंडियों तक ले जाने के लिए इत्यादि लगभग सभी कार्यों में ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ट्रैक्टर बहुत ही मुख्य होता है और बहुत उपयुक्त होता है। तो ट्रैक्टर 2 प्रकार का होता है, पहला होता है इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर, दूसरा होता है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर में दोस्तों 4-5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हैवी ट्रैक्टर, दूसरा होता है जनरल पर्पज ऑफ ट्रैक्टर, तीसरा होता है रोको क्रॉप्स ट्रैक्टर, चौथा होता है आर्चर ट्रैक्टर और पांचवा होता है गार्डन ट्रैक्टर। इसमें देखेंगे सबसे पहले इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर। इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर क्या होता है? इसका प्रयोग कारखानों के सामान को ढोने के लिए इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। इसकी रचना इस प्रकार होती है कि वस्तुओं को इनमें सुगमतापूर्वक उतारा व चढ़ाया जा सके। दूसरा होता है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर। इसमें पहला है हैवी ट्रैक्टर। ये लगभग 50 से 60 हॉर्स पावर के होते हैं।
इनका प्रयोग कृषि में भारी कार्यों जैसे भूमि की जुताई इत्यादि में किया जाता है। फसलों की निराई गुड़ाई और पानी उठाने में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों जनरल पर्पज ऑफ ट्रैक्टर। तो दोस्तों जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, इस प्रकार के ट्रैक्टर कृषि के लगभग सभी कार्य को सुगमता से कर सकते हैं और प्रत्येक कार्य में क्षमता समान रहती है। इस ग्रुप में आने वाले ट्रैक्टर लगभग 24 से 30 हॉर्स पावर के होते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर केवल निराई और गुड़ाई के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसके बाद दूसरा आता है रो क्रॉप ट्रैक्टर। इनकी हॉर्स पावर 30 से कम होती है। आजकल इस प्रकार के ट्रैक्टर का प्रयोग निराई और गुड़ाई, फसलों को बोने तथा खड़ी फसलों में गुड़ाई करने के लिए किया जाता है। वे फसलें जो बुआई से जाती है, उनकी निराई गुड़ाई के लिए इस प्रकार के ट्रैक्टर ही सबसे अच्छे होते हैं। इसके बाद चौथा है आर्चर ट्रैक्टर। तो इनकी हॉर्स पावर 10 से 20 तक होती है। इनका आकार तथा बनावट ऐसी होती है कि इनको वृक्षों के पास व नीचे आसानी से चलाया जा सके। इनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला, ऊंचाई कम होती है। दूसरा, चौड़ाई कम होती है। तीसरा, इनके पहिए ढके होते हैं। चौथा, कोई भी हिस्सा बाहर की ओर नहीं निकला होता है। पांचवा, घूमने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है गार्डन ट्रैक्टर। गार्डन ट्रैक्टर क्या होता है? ये ट्रैक्टर आकार में सबसे छोटे होते हैं तथा इनकी हर्स पावर भी लगभग 2 से 12 तक होती है। इन ट्रैक्टर को चलाने वाले ड्राइवर अधिकतर हैंडल पकड़कर पीछे पीछे पैदल चलते हैं और बड़े बड़े गार्डन ट्रैक्टर में बैठने की व्यवस्था भी होती है। तो दोस्तों यह था कुल आपका 15 से 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक अलग से बता देता हूँ। मैंने पीडीएफ लेना इसका भूल गया है। इसमें पहला है पिस्टन का कार्य। पिस्टन का कार्य क्या होता है? पिस्टन का यदि मुख्य कार्य की बात करें तो दोस्तों पिस्टन जो होता है यह सांकेतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सांकेतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या कह सकते हैं पिस्टन का कार्य एक कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट को दहन के परिणाम स्वरूप गैस बल संचालित करना होता है। यदि सीधे शब्दों में कहें दोस्तों तो इसका मुख्य कार्य सांकेतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। उसका दूसरा हम लिखेंगे क्वेश्चन, वायु शोधक। वायु शोधक एयर क्लीनर क्या होता है? तो पर्यावरण में मौजूद ये अशुद्धियां आज हमारे घर के अंदर भी मौजूद हैं और इन्हें स्वच्छ करने के लिए मानव द्वारा एक कृत्रिम उपकरण तैयार किया गया है जिसे वायु शोधक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है डिस्क हैरो। डिस्क हैरो क्या होता है? ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सब एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्क हैरो एक हल होता है या हैरो होता है जिससे काटने के किनारे अवतल धातु की एक पक्की होती है जिसे स्कैल स्क्लैप्ड या तिरछे कोण पर सेट किया जाता है। यह द्वितीय भूपरिष्कृत कृषि यंत्र होता है। इससे उथली जुताई होती है। इसमें टिल्ट एंगल नहीं होता है। इसके बाद आता है औसत प्रभावी दाब, मीन इफेक्टिव प्रेशर। किसी अंतर्दहन इंजन का औसत प्रभावी दाब वह दाब होता है, वह मान होता है जो अगर समान रूप से लगता है तो उतना ही कार्य करता है जितना कि इंजन का वास्तविक दबाव होता है, जो समय के साथ तेजी से बदलता है और इसका मात्रक भी पास्कल होता है। तो यह था कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आप लोग को बताया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।